25 जून 1975 ये वो तारीख थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर एक ऐसी घोषणा की जिसको सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। दरअसल इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का एक आदेश भारत के लोगों को पढ़कर सुनाया था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में 21 महीनों का आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई थी। आपातकाल की घोषणा के साथ हर नागरिक के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में भरा गया कि जेलों में जगह ही नहीं बची। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिए गए जिसकी अनुमति के बिना कोई भी खबर नहीं छप सकती थी, और अगर किसी ने सरकार के खिलाफ खबर छापी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो आखिर ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी और उससे आम जनता को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार अभियान में कदाचार का दोषी करार दे दिया। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई थी। उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें लोकसभा सीट से हटा दिया। अदालत ने उन्हें 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और आदेश दिया कि इंदिरा गांधी को सांसद के रूप में मिलने वाले सभी अधिकार रोक दिए जाएं और उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म कर दिया जाए। मित्रों, देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले के बाद ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सामने आपातकाल का प्रस्ताव रखा और राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो गई। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में एक संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई, जिससे कई अखबारों का प्रकाशन ही नहीं हो पाया। सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल लागू किया और अखबार के संपादकों को सरकार की आलोचना और किसी भी तरह की अशांति की रिपोर्ट न छापने के निर्देश दिए गए। थोड़े दिनों तक विरोध जताने के बाद मीडिया भी सरकार की बात मानने पर मजबूर हो गई। आपातकाल लागू होने के साथ ही सरकार को असीमित शक्तियां मिल गईं। जैसे इंदिरा गांधी जब तक चाहें सत्ता में रह सकती थीं। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी, मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे और सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। मित्रों, इसके अलावा मीसा और DIR कानूनों के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन कर रहे जयप्रकाश नारायण कैद में रखे जाने के दौरान बीमार हो गए और उनकी किडनी खराब हो गई। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित 600 से ज्यादा दिग्गज विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी और जिसने ये आदेश मानने से इनकार किया उसे जेलों में डाल दिया गया। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने
देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण प्रमुख था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई जाने लगी। 19 महीनों के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। कुछ मामलों में तो टारगेट पूरा करने के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ होता, ऐसे लड़कों की भी जबरन नसबंदी करा दी जाती थी। गलत तरीके से हुई नसबंदियों के कारण संक्रमण हुए और कुछ मौतें भी हुई। नसबंदी अभियान के दौरान संजय गांधी की राजनीतिक सचिव रुखसाना सुल्ताना का नाम भी काफी चर्चा में रहा। संजय गांधी ने रुखसाना को दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में नसबंदी अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा और उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों में इस अभियान को सख्ती से लागू कराया। इन तमाम ज्यादतियों के चलते लोगों के मन में कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता गया, जिसे भांपते हुए इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को नए चुनावों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही तमाम विपक्षी नेताओं और विरोधियों को रिहा कर दिया गया। चुनाव नतीजों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी की हार हुई और 21 मार्च 1977 को आधिकारिक रूप से आपातकाल यानी इमरजेंसी खत्म हुई।